आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ही द्वितीय स्वरूप माने जाए श्री ललित किशोरीदास जी, उनको ही प्रसंग श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री शील सखी जी महाराज, जो कि उनके अंग संग रहो करते हैं, वे कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। शील सखी जी महाराज अपने कवित्व के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव अर्थात श्री ललित किशोरीदास जी महाराज, जो लाडली को जो लाड़ हो, लाडली को जो प्रेम हो, वो वह लाड़ ने ही ये ललित किशोरी रूप धारण किया है। वह प्रिया और लाल को जो परस्पर को प्रेम है, जो हृदय में आनंद उमड़ रहो है, जो स्वामिनी लाल के प्रति अपने हृदय में जिन जिन लाड़न ते लड़ावे के काज भाव लिए रही आमे हैं, उन्हीं भावन ने वाही लाड़ ने और प्रियतम के मन में प्रियाजी के प्रति जैसे जैसे भाव उमड़े हैं विहार करवे के काज, उन्हीं भावन ने महाराज ये ललित किशोरी को रूप धारण किया है। ऐसा ये शील सखी जी या कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं। आपको ये भी पूर्ण जानकारी है गई होगी कि ये जो ललिता है, जाको नाम श्री हरिदास जी है, ये भैया गौर श्याम को आनंद ही तो है। इन दोनों के मिश्रित आनंद ने ये ललिता हरिदासी को स्वरूप धारण किया है। आज बधाई कुंज महल में गावत परम सुहाई, जो गौर श्याम को आनंद प्रगटो। वही आनंद ने ये साकार रूप धारण किया है। वही आनंद स्वरूपा दोनों प्रियालाल ने अपने सुख को विस्तार करवे के काज ये हरिदासी को स्वरूप धारण किया है। ये हरिदासी ही रस बिलसे और ये हरिदासी ही बिलसावे। तो आप कह रहे हैं कि लाडली को लाड़ किंधो। ये ललित किशोरीदास जी नाय भैया, ये लाडली को लाड़ प्रकट भयो है। ये प्रियतम को प्रेम प्रकट भयो है। लाडली को लाड़ केंधो, प्रियतम को प्रेम केंधो, महा माधुरी तरंग। इन दोनों के हृदय में, इन दोनों के मनन में जो महारस विलास बिलसवे की या महामधुर रस को और महाराज बिलसवे की जो उमंग उठ रही हैं, जो तरंग उठ रही हैं, वह तरंग को नाम ही ये ललिता हरिदासी अर्थात ललित किशोरीदासी है। वह उमंग को नाम ही ललित किशोरीदासी है। बोले आनंद निकेत रे निकेत कहें घर ते। इन तरंगन को घर, इन उमंगन को घर या महामधुर सारातिसार बिहार को साक्षात स्वरूप घर है, जिनको नाम है श्री ललित किशोरी। भैया ये बिहार तीनों के मन में एक जैसो ही उदय होवे है।
जैसे शीशी में भरव है और रंग प्रत्यक्ष दिखाई देवे है, ऐसे या ललिता हरिदासी को इनके नेत्रण में आगामी ये कहा चाह रहे हैं, वो सब हरिदासी को इनके नेत्रण में प्रत्यक्ष देखने को मिले हैं। जैसे बरसवे वाले बादरन को मोर पहले ही पहचान जाए हैं। ठीक यही प्रकार से ये ललिता हरिदासी ये का चाहे हैं, इनकी एक एक सांस दोनों की वापे भी श्री हरिदास लिखो आवे है। इनकी बिहार की भूमि भी श्री हरिदास मय है। ये स्वामी हरिदास जी को नाम, स्वामी जी के स्वरूप को भैया शब्दन के द्वारा नहीं समझा सके हैं। ये तो गूंगो गुर मुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीभ मिठाई। जैसे कोई गूंगो मिठाई खावे, मीठो खावे, तो वाकी जीभ ही जाने कि बाकू या में कैसो आनंद आ रहे है। ठीक यही प्रकार से ये तो रस देश की एक छींट मात्र है, जो हमारे इन रसिक महानुभावन ने कृपा करके यहाँ प्रदान करी है वाणी के रूप में। नहीं भैया, यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों समुद्र पल पल में हिलोर लेते रहे हमें। यही मारे ये रस सर्वोपरि है। शब्दन में तो खाली उतनो ही वर्णन है सके है जितनो ये करापा में है, वरना सही सही वर्णन तो आँखन को यदि जीभ मिलती, नेत्रन को यदि जिभ्या मिलती, तो भैया कहूँ ये रस वर्णन में आतो। जीव की तो बस कहा, स्वयं श्री बिहारी जी महाराज ही कह रहे हैं या बात को केलीमाल जी के एक स्वामी जी के पद के माध्यम से कि रोम रोम रसना जो होती है प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में रसना लगी भई होती। अब आप ही समझ लो या रहस्य को। ये बिहारी जी खुद कह रहे हैं, रोम रोम रसना जो होती, प्यारी जी तऊ तेरे गुण न बखाने री जात। तो भी प्रिया जी मैं तुम्हारे गुणन को वर्णन नहीं कर सकूं। जब श्री बिहारी जी महाराज ही वर्णन नहीं कर सके हैं, उनके प्रियतम ही वर्णन नहीं कर सके हैं, तो भैया औरन की तो बात ही कहा है। कहा कहाँ एक जीव, हे प्रिया जी मैं कहा कहूँ कैसे कहूँ। मुँह पे एक जीव है मेरे पास में, सखीरी यहाँ ललिता जी को साक्षी करके कह रहे हैं। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। कहा बताऊं सखी, मन की बात मन में ही रह जाए है। भानु श्रमित आपके रूप को देख के महाराज ये सूर्य और चंद्रमा भी अपने को महाराज लज्जित महसूस कर रहे हैं।
बदन चंद को देख सुधा कर घटत बढ़त भय मानी। अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी रानी। तो भानु श्रमित और शशिहु श्रमित भय और जुबती सब जात। हे प्रिया जी, यदि कोई अपने को रूपवान बनती हो या उमा रमा रति सची सरस्वती सहित सुहाग बिकानी, वे भी अपने सुहाग सहित या रूप पे न्यौछावर है प्रिया जी। अद्भुत रस की खान सदा सुखदान। आप तो रस की खान हो और प्रियतम की आप सुख को दान देवे बारी हो। बिहारी रानी जीवन मूर बिहारी को धन। आप तो अपने प्रियतम की धनी हो, आप तो उनकी सजीवन बूटी हो प्रिया जी। तो यहाँ और जुबती जात श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहे तेरी प्यारी। तू राख ले हे प्रिया जी मोकू आप कस के, बाहुन में कस के आप अपने ऊपर राख लो प्रिया जी, नहीं तो ये प्राण जात, ये प्राण निकसबे में अब देर नहीं है। तो यहाँ रोम रोम में रसना यदि लगी भई होए, तो यहाँ स्वामिनी के गुणानुवाद को ये प्रियतम नहीं वर्णन कर सके हैं। तो अब आप ये बताओ कि स्वामिनी और श्याम को खिलाए वे बारे, लड़ाए वे बारे, सुरझाए वे बारे, अरुझाए वे बारे, इनके दोनों के हृदय में राज करवे बारे ये स्वामी हरिदास जी महाराज, ये ललिता हरिदासी की महिमा, ये ललिता हरिदासी के नाम रहस्य को आप कैसे वर्णन कर सको हो? क्योंकि इनको वर्णन करते करते ही तो ये प्रियालाल विहार करे हैं। प्रियालाल के मुखार बिंद पे यदि कोई चर्चा है तो प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावे ललना लाल। रात दिन परस्पर बात यदि करें ये, तो या प्रेम सहेली के प्रेम की ही बात करें। हमारे और तुम्हारे प्राणन को संभारवे बारी और या रस के समुद्र में हमें मगन राखवे बारी, हर प्रकार से हमारे ही सुख में समर्पित रहवे बारी ललिता हरिदासी, तू ही हमारी प्राणेश्वरी है। करत प्राण प्रतिपाल, हम दोनों के प्राणन को प्रतिपल तू ही पोषण करे है ललिता, तू ही हमें जिवाए रही है। छिन छिन प्रतिरत बिस्तरत, छिन छिन में नव नवाय मान सुरति रस को तू विस्तार करे है। छिन छिन प्रति रति, रति माने बिहार, विस्तरत विस्तार करे है, तू हमारे करत प्राण प्रतिपाल। हे ललिता, तू ही हमारे प्राणन को पोषण कर रही है। इन दोनों के प्राणन को पोषण होवे कैसे है? गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषण, तोषण पोषण करनो ये हरिदासी
रुख लेके नई नई केली को परोसे है। करत प्राण प्रतिपाल, यहाँ प्रिया और लाल दोनों के हृदय में ये हरिदासी अखंड राज करे है। सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो। एक पलक को भी महाराज ये अलग नहीं हुए है। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझादे प्राण। ये हरिदासी जहां ये प्रीतम, जहां ये स्वामिनी चाहे, महाराज प्रत्यक्ष रूप में वही प्रकट है जाए है। और जब ये बिहार में मगन है जाए तो महाराज आंगन में समाहित है के, और इनके दो उनके महाराज बिहार को नेत्र रूपी तराजून ते तोलती रही आवे है। बिहार इंदास दो बल तौलत, को अबला प्रबला। बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया इनमें अबला प्रबला में कौन को बताऊं। ये अपने नेत्र रूपी नरजा ते, नरजा कहें तराजू ते, तराजू में भैया दो पल्ला रहे आमे हैं। यहाँ ये हरिदासी अपने नेत्र रूपी तराजू के दोनों पल्लान में, और महाराज या प्रिया और लाल के और बल को, अर्थात बिहार में जो हार जीत लगी भई है, जीत रहे संग्राम सूर दो, समबल बैस उदार, ये तौलती रही आवे है। अंजन मंजन कै मन कुंदन, जहाँ जहाँ चितवत हरि, तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी। जहाँ जहाँ ये चाहे कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप में हरिदासी को नए महाराज आवाहन करें, अर्थात हरिदासी को नए चिंतन भयो। प्रत्यक्ष रूप में हरिदासी है। बिहारिंदास स्वामिनी सो ये श्याम कहत, ये सखी नए को न बिसरे। कहत हमरे तन मन, आश्चर्य तो यह बात को है कि ये एक सखी पे ही ये पूरी रस देश की सत्ता टिकी हुई है। कितने स्वरूप ये हरिदासी धारण करे है, ये त्रिविध पवन यही बने है। शीतल मंद सुगंध बिहार में जाजा सौंज की आवश्यकता पड़े है, वो सब हरिदासी तत्क्षण तत्काल आगे ते आगे ही तैयार करके रखे है। नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज संभारी। नित नई सेज बनावत भगवत, केली बिलोकत चित्त न चली। बोले भैया हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, या केली को छोड़ के अन्यत्र कहूं चलायमान होवे ही नहीं है। रात दिन यही केली में मगन रहे। देहु दया कर दान न भूलो, केली को भगवत बलित तमाल बिलो को बेली को। ये कंचन की बेली प्रिया जी, श्याम तमाल रूपी प्रियतम ते कैसी अरुझी भई है, कैसी लपटी भई है।
यही मेरी आँखन में यही केली भरी रही आवे। बस जैसे नेत्रन में अंजन रह आवे है, ऐसे मेरी आँखिन में जौ द्रग अंजन बस है। बरौनी बाहिर तैसे ढीड़ तो बाहर रही आवे, गंदगी तो आँखों के बाहर रही आवे है। और कबू आप काजर लगाए के देखियो, काजर तो भैया आँखन में ही रह आवे है। ऐसे ही प्रियालाल भगवत रसिक जी कह रहे मेरे नेत्रन के काजर हैं। एक निमिष के काजर भी ये मेरे नेत्रन ते ओझल नहीं हुए हैं। और ये सर्टिफिकेट और ये काजर श्री हरिदास नाम लेवित प्राप्त होवे भैया। यही काजर आपको भी प्राप्त है जाएगा, या में कोई दो राय नहीं है। जब हमारा भी मन ऐसा रंग जाएगा कि कामी के प्रिय कामिनी, जैसे एक कामी पुरुष को ध्यान 24 घंटा कामनी में ही रहवावे है। और लोभी के प्रिय दाम, और लोभी जो आदमी होवे बा को ध्यान, बा को मन, बा की चित्त की वृत्ति पैसा में ही रही आवे है। ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय से श्यामा श्याम। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया ऐसे हमें हमारे श्यामा श्याम प्रिय लगे हैं, जैसे कामी को कामिनी प्रिय लगे, लोभी को पैसा या दाम प्रिय लगे। प्रिय से श्यामा श्याम भय नैनन को कजरा। ये श्यामा श्याम हमारे नेत्रन के काजर है गए हैं। भय नैनन को कजरा, केली बिलो कत रहे और नहीं आवे नजरा। हमारे नेत्र तो भैया वह नित्य केली को ही अवलोकन करते रहे हमें और कुछ नजर ही नहीं आवे है। ये स्वामी जी के देश में पहुंचे हुए रसकन को ऐसो ही, जैसे ही आप उनके दर्शन करने के काज जाओगे तो सर्वप्रथम तो आपको दर्शन करके ही ऐसी शीतलता प्राप्त होगी जो आप ये कहोगे कि भैया मुझको तो यहाँ सब कुछ मिल गो। और वे तुरंत स्वामी जी की ही कोई ना कोई रस भरी बात छेड़ देंगे। केल बिलो कत रहे और नहीं आओ में नजरा, ते श्रावण के सूर। सामन के अंधे को तो भैया हरो ही हरो दिखे है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया हम तो या रस रीति के अंधे हैं, हम तो या रस रीति के अंधे हैं। जैसे अंधे को हरो ही हरो दिखाई देवे भैया, ऐसे हमको तो अब या रस रीति या रस केली के अलावा हमारी आँखन को ना तो कछु दिखाई देवे और ना ही ये आँख अब कछु देखना चाहे। ते श्रावण के सूर कहूँ बिरले निष्कामी। स्वामी जी की उपासना भैया सकामता ते भरी भई नहीं है। जैसे सामन के अंधे को हरो ही हरो दिखे, ऐसे जिनको ये नित्य विहार दिखाई दे रहे है, ऐसे तो भैया ढूंढे नहीं मिले हैं। ऐसे रसिक कहाँ मिले। ते श्रावण के सूर कहूँ बिरले
ऐसे तो कहूँ कोई बिरले छिपे होंगे निष्कामी, कहन सुनन को बहुत जगत में भक्त सकामी। या रस ऋतु को कहवे बारे और महाराज सुनवे बारे बहुत मिल जाएंगे। बातें करत बिहार की गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजाए गाल। गाल बजावे बारे नित्य बिहार की बात करवे बारे बिहारिंदास जी कह रहे बहुत मिल जाएंगे, पर हृदय उनको बिल्कुल शून्य है। हृदय में भैया वस्तु को नए कुहू प्रवेश नहीं है। कहन सुनन को बहुत मिल जाएंगे कहवे बारे, और या वाणी को सुना के महाराज अपनो घर बनाना चाह रहे हैं। सत्संग सुना के कैसे भी ये पैसा कैसे आवे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेचे। उनके भीतर केवल स्वार्थ भरो भयो है कि शिष्य भी बनाएंगे तो यही चाहना ते बनाएंगे कि हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। ये भेंट कब धरे आए के ये महाराज पैसा कैसे आवे। तो ऐसे सूरवीर तो भैया कहूँ कोई एकाध ही मिले तो मिले। स्वामी जी की रस रीति को समझावे बारे अनन्य रसकन के लहड़े नहीं होमे। लहड़े तो भैया घेड़ान के होमे, भेड़न के होमे। जैसे सूरवीर फौज में सब नहीं होमे, ऐसे महाराज या स्वामी जी की रस रीति को समझावे बारे भी ऊपर ते ही देखते चले आओ। इनकी कबो भीड़ न रही और ये कबो झुंड में न रहे। यहाँ तो बिल्कुल ये रस भी ऐसो ही है, और या रस के पीवे बारे समझावे बारे रसिक भी ऐसे ही हो। मैं भाई जैसो रस है वैसे ही तो रसिक होंगे। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। जब नित्य सिद्ध ये लाडली है तो नित्य सिद्ध ही इनके और लड़ाई बारे ये रसिक लोग हैं। ऐसे कैसे है जाएगो कि ये रस को पीवे बारे और बहुत भीड़ और बहुत प्रपंच में रह सके हैं। यदि कहूँ भूलते तुम्हें ऐसे मिल हो जाए तो भैया उनकी काया, उनकी छाया वह भीड़ में आपको दिखाई देगी। उनको जो मन है वो तो भैया वही है। गुण बयार तन लगे, डिगे नहीं मन सा नगुबत। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि यहाँ की तुम्हें ऐसा लगेगा कि वे प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, ये तुम्हारी अपनी निजी सोच है। वो यहाँ की माया चाह रहे हैं। यहाँ की कोई भी समस्या उनके शरीर को लग सके है। ये माया के जितने भी गुण हैं उनके शरीर को लग सके भैया। गुण बयार तन लगे, डिगे नहीं मन सा नगुबत। पर उनकी जो मनसा है वो तो एक सुमेरु पर्वत के समान है, वो तो डिग ही नहीं सके है। संतत श्यामा श्याम धाम की नौ उर भगवत। उनके हृदय में तो प्रियालाल एक रस विहार करे। अति नागर बर जहान निकट श्यामा अभिरामी। द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। एक स्वरूप से तो प्रियालाल को आप नित्य केली में महाराज गाय गाय के मगन रख रहे हैं, और एक स्वरूप से यहाँ बात कर रहे हैं। और व्यास जी आप पधारे,
ओहो, बड़ी कृपा करी, आप निधवन राज में पधारे। अन्य अन्य महानुभाव कितने आते, रंक छत्रपति दुहुन के धरी न मन परवाह। स्वामी हरदास जी के दर्शन करवे भी तो बड़े बड़े राजा महाराजा आयो ही करते हैं, पर वो तो भीज रहे रस माधुरी लीने कर कर, वो तो वही रस माधुरी में भीजे रहते। समझ में बारे ही समझे निवास में भी लोग यही कहते होंगे कि अरे बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी जी के दर्शन कर वे आमे, स्वामी जी ने कोई सिद्धि कर रखी होंगी तभी तो आ रहे हैं। ये है कोई ना कोई चाहना होगी मन में, तब तो राजा महाराजा आ रहे हैं, और राजा महाराजा आ रहे हैं तो धन धर के ही गए होंगे, बिगर धन धरे थोड़ी जाएंगे। जबकि महाराज जी की भेंट ये ही कि बड़ी भेंट दंडवत, दंडवत कर जा और चलो जा। तो भैया ये सोच तो अनादिकाल से अपनी स्वतंत्र ही होवे है। कोई कहाँ है करो निशंक दूर ते निंदा मोह न पहुँचे कोई। कोई कितनी भी निंदा कर लो करो, जब ये रस में मन डूब जाएगा तो भैया वो या निंदा की निंदा बिंदा भय नहीं, भली करो जिन कोय बिहारी दास ब्रज भामती दिसत है दिन दो। बोले भैया कोई या कि वे परवाह नहीं करे, वे तो महाराज बेपरवाह जीवन है जाए हैं। तो श्री ललित किशोरी दास जी नहीं है, ये लाडली को लाड़ है, ये प्रीतम को प्रेम है। फिर आप कह रहे हैं कि शोभा को श्रृंगार। ललित किशोरी दास जी एक तो लंगोटी लगाया करते हैं, और वो जो लंगोटी ही ललित किशोरी दास जी की, ये भैया ऐसे रसिक महानुभाव भय हैं जिनके पास में एक ही लंगोटी ही, एक लंगोटी हमारे यहाँ वाप्य क्या है, एक तो कमर में बांधे बारी होवे और एक लगावे बारी होवे। ये जाको भाव ये नहीं है कि एक लंगोटी आपने उतार के सुखाई दी और एक लंगोटी आपने धारण कर ली। अब आप या बात को गहराई से अपने मन में विचारो कि जिनकी प्रत्येक लता कुंज है, जिनको दातुन करते करते 3 दिन है गए, जिन्हें अपने शरीर को भान तक नहीं है, ललित किशोरी दास जी की गीली लंगोटी ते, गीली लंगोटी मतलब स्नान जमुना जी में करते और निकस के ऐसे ही आय के कौलता के नीचे बैठ के ध्यान में विदेह अवस्था में मगन है जायो करते हैं। लंगोटी को स्वभाव होवे भैया, जिनने लंगोटी पहनी है, हमारे ठाकुर जी तो पहन ही रहे हैं, जिनने लंगोटी लगाई है वे या को अनुभव कर सके हैं कि यह होगो बिन्ने लंगोटी की किनारी जो होमे का है, वे किनारी और भैया गीली रहवे ते और वो सुकुड़ जाए, और सुकुड़ के भैया बाकी परत हल्की मोटी है जाए है, और वो मोटी परत फिर रागन को काटना चालू कर दे है, और गीली तो फिर और भी ज़्यादा मोटी है जाए है। तो कट बिच काट भयो गीलेसन, गीली लंगोटी ते ललित किशोरी दास जी के और राग इतने कट गए हैं कि महाराज बातें रक्त चलो करते हो, पर वे तो ऐसी विधेय अवस्था प्राप्त कर चुके हैं कि उन्हें वाकई नैकुहू परवाह नहीं है। और भैया ये वस्तु भी, ये रस भी विधेय अवस्था वाले कोई है। ये काहू को भी आप जीवन उठाए के देख लो, तो ये ललित किशोरी दास जी के एक ही लंगोटी ही, और वो लंगोटी भी ऐसी है गई ही कि वह लंगोटी ने महाराज के सब राग काट दिए, और वहाँ से महाराज खून निकले करते हैं ललित किशोरी दास जी के। तो ललित किशोरी दास जी एक तो लंगोटी राखो करते हैं,
और दूसरे हमारे यहाँ जो रज की परंपरा बिहारी दास जी ने चलाई है, ये प्रिया जी के चरणन ते अंकित रज मानी जाए है। और प्रिया जी ने ही ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय ते हटके ये लंबो तिलक कियो है। ये तिलक बिहारी दास जी के समय से ही हमारे यहाँ चलो है। तो भैया ये नीचे ते लेके अंगूठा के कोने पर ते लेके और पूरे शरीर में रज लगावे की हमारे यहाँ की ये संतन की परंपरा है। शीशा विरक्त साधु नहीं देखे हैं। और भैया हमारे ठाकुर जी का उस समय पुराने फाटक में निधवन में रहो करते हैं। तो रात के 1 बजे कुआं में बाल्टी डालनी तो भैया माँ खड़े खड़े ही नहानो पड़तो। और छीपी जाते रज को आप कुंडा कहो, बामें ही रज घुरी रहती। जैसे साबुन लगाने का है वैसे ही नीचे से लेके ऊपर तक गीले शरीर में ही रज लगानी पड़ती है। तो ये पहले साधुन की नियमावली ही कि जितनी बार आप लघुशंका जाओगे उतनी बार आपको धोना पड़ेगा हाथ को और पैर को। और यदि आपको शौच जानो है, लेटरिन जानो है तो नहा के फिर आपको फिर रज चढ़ानी पड़ती ही। ऐसे बहुत कड़े नियम पहले हम लोगों के ज़माने में चलो करते भैया। अब तो सब नियम ताखे पे धर चुके हैं। अब तो जाकू जैसो अच्छो लग रहे हो है वो वैसो ही कर रहे हो है। वो तो महाराज साधु बड़े चावते बड़े भावते आते। अब तो जो साधु आ रहे हैं वो बड़े दावते आ रहे हैं कि कैसो कोई दाव बन जाए लग जाए। तो आप तो समझ ही रहे हो, यहाँ वो बात करना उचित नहीं है। तो ये ललित किशोरी दास जी सर्वांग में रज लगायो करते हैं। और जा समय ये रज और महाराज शरीर पे आवे है तो वह समय की शोभा कछु अलग ही देखते बने हैं। तो महाराज ऐसा लगो हो जैसे मानो स्वामिनी को श्रृंगार कर दियो हो। तो शोभा को श्रृंगार किंदो अवध रिजवार ताकि अवधि कह सीमा ते भैया। श्री ललित किशोरी दास जी वैरागी की, त्यागी की, अनुराग की और रिजवारता कहें अनुराग ते। ये अनुराग प्रियालाल के चरणन में इनको ऐसा हो कि बाकी भी मारो सीमा पार कर चुके हैं, वाई रस में डूबे रहते हैं। तो रसिक दुलारी प्यारी पिए सुख देत्री। रसिक दुलारी अर्थात ये जो नाम है ये श्री स्वामिनी को नाम है। और ये प्रियतम को जैसे जैसे स्वामिनी सुख प्रदान करें, प्यारी पिए सुख देती, करुणा निधान गुण कहाँ लो बखान करो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज करुणा के आप निधान हैं। कहाँ तक आपके गुणानुवाद को वर्णन करूं, ऐसो आप कह रहे हैं। सूरती सुहाग फूल फूलो रस खेतरी। ये जो नित्य विहार सुहाग माने जो अचल सुहाग है, अचल विहार है, बा अचल विहार को अचल सुहाग श्री स्वामिनी ने ललित किशोरी दास जी को मानो तिलक कर दिया हो। सूरती सुहाग फूल फूलो रस खेतरी। ये ललित किशोरी दास जी महाराज बा सूरती रूपी सुहाग के वा रस इनको जो हृदय है वही रस को मानो खजानो है, खेत है। जैसे खेत में कोई फसल उपजे है ऐसे महाराज जी के हृदय में नित्य नव नवायमान रस प्रस्फुटित है रहे है। ललित किशोरी रूप प्रगट कृपा अनूप। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को जो स्वरूप है ये महाराज कृपा करने में भी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु है ललित किशोरी दास जी कि राख्यो रस वंश निज रसकन सुहेत्री। श्री ललित किशोरी दास जी प्रकट भये तो जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने रसकन को वंश रख लियो
ठीक यही प्रकार ते ललित किशोरीदास जी ने भी भैयाओ ये रसकन को वंश रख लियो। रसकन को वंश कैसे रखो? आपको भी ये नित्य केली स्वयं प्रिया जी ने दी है, स्वयं बिहारी दास जी ने प्रकट है कि आपको यह नित्य केली को दान दियो है। हमारे ठाकुर जी ने कितनी बार निवेदन किया है सत्संग के माध्यम से कि भैया ये स्वामी जी की जो वस्तु है, स्वामी जी को जो रस है, ये नित्य सिद्धन को रस है। नागरी दास अनन्यन को गढ़, बन बाको कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को। ये नित्य सिद्धन को रस देश है, और या नित्य सिद्धन के रस देश को जब तक सिद्धा अवस्था नहीं है जाए तब तक या नित्य सिद्ध रस देश के महाराज आप उपदेश कैसे कर सको हो? महाकेली को सके बताई, नहीं कहवे की अनुमति आई। ये महाराज श्री रसिकदास जी महाराज भक्ति सिद्धांत मणि में लिख रहे हैं, या रस देश में जब तक प्रवेश नहीं होवे, जब तक आपको वैराग्य इतना होए कि आप ज्ञान अग्नि कर ओंठ तन, मैन मुलम्मा जार, दिव्य विहारिन दास कस, तब लो सांचे में ढार। स्वामी हरदास जी ने केली माल की जो रचना करी है भैया, बाकू आप थोड़ा सा विचार करके देखो स्वामी जी कैसे वैरागी है, परम वैराग्य निधि। स्वामी जी ने ऐसो वैराग्य कियो है, ऐसो वैराग्य कियो है, जा वैराग्य की चर्चा सुन के वैरागिन के भी हृदय कांप जाए। बिहारी जी को उत्तम भोग लगा रहे हैं और आप राजपुराते चुटकी आवे ताको स्वामी भोग बनावे। बात चुटकी के आटे ते स्वामी जी बाटी बनाए के और महाराज पाए के पूरे जीवन अंत समय तक स्वामी जी ने ऐसा ही निकास्यो है। तब जाए के या नित्य केली रस को केली माल के रूप में वर्णन करके आप हमको दे के गए हैं। और आज भैया बढ़िया बढ़िया मालन को खाए के और बादाम पिस्तान को घोंट के भांग के रूप में, बा के रूप में, और गुरु बनकर तुम ये सोचो कि ये साक्षात स्वामी जी हैं। अरे भैया अपने ही मन में तोल के तो देखो, तुम स्वामी जी ते इनकी बराबरी कर रहे हो। कहाँ वो आकाश को चंदा, तिनकी सरवर करत अभागे हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं चंद्रमा की बराबरी तुम, चंद्रमा तो निर्लेप है, चंद्रमा तो आकाश में है, तुम निर्लेप होगा, तुम उन्हें स्वामी जी मान बैठे। अरे भैया ये महंत ईंट पत्थरन के हैं, ये भंडार इनके महंत हैं, ये दक्षिणा के प्रसाद के महंत हैं, ये या रस देश के महंत न है। स्वामी जी की उपासना तो महंतन की है ही ना, स्वामी जी की उपासना तो रसकन की है। तो भैया तुम इन्हीं स्वामी जी मान बैठे। आश्चर्य है, केवल एक जिभ्या के लालची जिन्हें महाराज बढ़िया बढ़िया प्रसादन की डलिया मिल जाए, भोग प्रसाद मिल जाए, बस बाई कोई ये सोचे कि हमें तो नित्य विहार मिल गो, हमें तो सब कछु मिल गो। यदि याही में ही नित्य विहार इन पकवानन में और भैया इन लड्डून में ही नित्य विहार छुपा भयो हो तो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए के खुद क्यों ना पाते। बिहारी दास जी को का ये महाराज पकवान का उन्हें प्रसाद पावे की मना कर देगा क्यों? वो कह रहे हैं रुचय मो ब्रजवासिन के टूक, जा रहे तरण अभिमान अविद्या मनई अग्नि के ऊक। क्यों बिन्ने टूक मांगे, क्यों बिन्ने इन चीजों से संबंध नहीं रखे?
यदि ऐसा ही सब कछु हो तो ललित किशोरी दास जी ने क्यों नहीं रखो इनते संबंध है। का उस समय राजा जयसिंह ने और महाराज ये सुनी कि ललित किशोरी दास जी तो यहाँ के जितने विधि विधान हैं नियम हैं उनते सबंते ऊपर रहे आमे हैं, ना कोई तिथि बार ग्रहण कछु नहीं माने हैं। तो वही समय राजा जयसिंह मथुरा के राजा हते, जिनको आज जा जगह को नाम जयसिंहपुरा है, वो जयसिंहपुरा नाम बा राजा जयसिंह के नाम ते ही पड़ो भयो है। जयसिंह के एक भैया है जिनको नाम रूप सिंह हो, ये दोनों भैया वहाँ रहो करते हैं। तो ललित किशोरी दास जी के जैसे ही आप प्रभाव को सुन के प्रभावित भये, तो एकादशी के दिन इनने महाराज जी को दूध एक हड़िया में और मोदक माने लड्डू भिजवाए, और लड्डू भिजवाए और अपने सेवक ते कही जहाँ कहूँ जा काऊ लता के नीचे ललित किशोरी दास जी विराजे भय हों उनको याद दे दियो, और आप काऊ लता के पीछे छिप के देखियो कि वे का करें, उनके का नियम हैं। महाराज बा मोदक और हाड़ी में दूध भर के वो राजा जयसिंह को सेवक लायो और माने महाराज के आगे धर के दंडोत करी। महाराज अपने ध्यान में बैठे हैं, वो सेवक पीछे बैठ गए हो जाए के, क्योंकि राजा ने बात तो ये कह दी ही कि तुम जो है देखते रही हो कि महाराज कहा करें। कछु देर पश्चात एक ब्रजवासी छन्ना में रोटी धर के लायो, छन्ना हमारे कहें भैयाओ कपड़ा थे। ब्रजवासी जो शुद्ध ब्रजवासी हो तो हो वो भैया रोटी को पहले छन्ना में बांध के ले जायो करते हो। ये टिफिन फिपिन तो ये अब चले हैं वर्तमान समय में, तो वो छन्ना में रोटी धर के लायो और टैंटी को अचार लेके आयो हो, थोड़ो सो साग। महाराज जी ने वह ब्रजवासी की रोटी को सहर से स्वीकार किया और वो जो दूध की हाड़ी और जो मिठाई ही मोदक होए वो उठाए के बाकू दे दिए और वो प्रणाम करके चलो गयो। राजा जयसिंह को आदमी वहीं पीछे पीछे देखते रहो। महाराज जी ने उन रोटी टुकड़ान को थोड़ो कछुआन को मछलीन को दे के, और महाराज जो कछु बच गयो वाही को पाए के, और अपनो जो पुरानो गुदरा हो, पुरानो गुदरा हमारे यहाँ बातें कहें जो स्वामी हरदास जी महाराज को गुदरा हो वो रसिक देव जी ने सुरक्षित रख रखो हो, वाही गुदरा को महाराज जी ने ललित किशोरी दास जी को कृपा करके दिया हो। तो वह गुदरा को ओढ़ के और आप फिर नित्य प्रियालाल की नित्य केली में फिर महाराज आप मगन है गए। बा राजा जयसिंह के आदमी ने आए कि राजा जयसिंह को ये पूरी घटना सुनाई, तो महाराज बड़े भारी प्रभावित भये राजा जयसिंह के वास्तव में खान पान ते मन को कितनो दूर करके राखो है ललित किशोरी दास जी ने। तो ये प्रसंग भैया मैंने तुम्हें यहाँ यामार सुनायो है कि स्वामी जी के रस देश में स्वामी जी ने जैसे भजन किया है, जो भजन की प्रणाली समझाई है वही प्रणाली की धार में ढर के ही महाराज जो बिहारी दास जी ने, जो ललित किशोरी दास जी ने, जो भगवत रसिक जी ने, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो भगवत रसिक जी महाराज वो भिक्षा क्यों करते। वो लिख रहे हैं राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जलपान करें, बास वृंदावन को रसकन को संग करें, कर करवा गुदर करें, प्रेम अंग अंग भरे नैम याही पन को, बासी निर्दोष रहें, मधुकरी की वृत्ति कहें, काम क्रोध लोभ दहें। अब यह मधुकरी की वृत्ति में ही ऐसी कहा विशेषता है। बोले भैया ये ऐसी वृत्ति है जो कि हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह को महाराज ये समाप्त कर दे। भगवत यही भांति बसें तब इंद्रिय गण जुगति कसें, नैनन जुग रूप लसें बिलसें सुख धन को। जो हमारा नित्य निरंतर धन है, संपत्ति दंपति रूपी केली है, बाकू भैया आप तभी निहार सको हो। और यदि आप यूँ सोचो कि नहीं भैया
हम तो संग्रह भी करेंगे, स्वामी जी के भी रस देश में पहुंच रहे हैं, और हम तो भैया भंडारण में भी ज़्यादा रुचि रखेंगे। तो दो बात नहीं बने हैं। बात भैया एक ही बनेगी, दो नहीं बनेगी। तो ये ललित किशोरीदास जी महाराज साक्षात प्रियालाल को लाड़ स्वरूप हैं, प्रियालाल के प्रेम स्वरूप हैं आप। और महाविरक्त, महावैरागी हमारे घर में स्वामी जी के रस देश में गृहस्थन को दीक्षा देवे की प्रथा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज से ही प्रारंभ भई है। वाते पहले हमारे यहाँ केवल बाल ब्रह्मचारी ही यहाँ पर या रस के अधिकारी जान के उनको दीक्षा दी जाती है। ऊपर से आप उठाए के देख लो, काहू को भी स्वामी जी के 12 शिष्य भय हैं, 12 शिष्य भी सब ऐसे ही भय हैं और सब अनमेरिड हैं। बिहारीदास जी, विठल उपल जी, आपके कृष्णदास जी, नागरीदास जी, सरसदास जी, नरहरिदास जी, रसिकदास जी, ललित किशोरी दास जी, रसिकदास जी के 54 शिष्य। ये प्रथा ललित किशोरी दास जी के समय ते हमारे घर में प्रारंभ भई है। सर्वप्रथम ललित किशोरी दास जी के शिष्यन में मथुरा के बड़े चौबे जी और महाराज गोकुल चंद श्याम चौबे से सहबे आए। महाराज ने मना भी करी ही कि भाई प्रिया जी की आज्ञा नहीं है। तब बिन्ने जाए के श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज, जो कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के ही पूज्य सदगुरुदेव हैं, उनसे निवेदन किया। तो महाराज जी ने कही कि वो दंडोत प्रणाम करवे के काजे जब आमेंगे तो मैं उन्हें आदेश दे दूँगा। तो महाराज ललित किशोरी दास जी जब गए तो उनने उनको आदेश दिया है। ललित किशोरी दास जी ने निवेदन किया कि श्यामा नाहि निर्देश कही कस मैं करूं। हे गुरुदेव, प्रिया जी की आज्ञा नहीं है शिष्य बनावे के काज। पहले लोग ऐसे शिष्य नहीं बनाते हैं। 25-25 साल, 50-50 साल वैराग्य करो करते हैं, और जब तक अपनो अंतर मज नहीं जाता हो तब तक दीक्षा देवे की परंपरा नहीं है। पहले खुद में झांके, खुद में अनुभव करे, तब जाके महाराज कहूँ अनुभव बिन जग आंधरो, वस्तु न दिखे कोय, मुकुर दिखाए होत कहा आनंद जात न जोय। अरे भैया, तुम्हारी तो आँख नहीं खुली है, तुम्हें तो कछु अनुभव भयो ही नहीं है। काउ समय वृंदावन में ये लाला बाबू को मंदिर है, शायद आपने देखो हो, ना देखो हो तो सुनो हो। ये गोदा विहार के पास है, रंग जी के बगल में है। और ये लाला बाबू जो आए हैं बड़े वैराग्य ते आए हैं, इतने वैराग्य ते आए कि वास में ये कलकत्ता ते ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में चल के पैदल आए हैं। तो ऐसे लाला बाबू के गुरुदेव को नाम हो पूज्य श्री कृष्णदास जी बाबा। उनते जब दीक्षा ली तो महाराज जी बोले कि 12 साल पहले ब्रजवासी के घरन की भिक्षा करो। जब 12 साल ब्रजवासी के घरन की भिक्षा करी, मन में कोई किंतु परंतु नहीं हो। आज के तो चेला यों कहे महाराज जी हम पे ना है रहे हो, धर लो नित्य विहार है तुम अपने पास में। फिर बोले महाराज जी विरक्त भेष दे दो। महाराज जी बोले कि हमारे अंदर कछु दिखाई दे रहे हो है का हमारी गोद में? बोले दिखाई कछु ना दे रहे हो। तब बोले अभी आप 12 साल फिर भिक्षा मांगो। फिर 12 साल भिक्षा मांगी, नाम जप करते रहे, मांगते मांगते 24 साल व्यतीत है गए। और 24 साल भिक्षा व्यतीत करवे के बाद में, और जब 24 साल पूरे है गए तो पूज्य गुरुदेव ते कही गुरुदेव अब मुझको साधु को विरक्त भेष दे दो। और महाराज फिर महाराज जी ने वही बात कही कि आपको हमारे अंक में कछु दिखाई दे रहे है का? बोले हाँ महाराज जी, अब मुझको राधा कृष्ण आप में दिखाई दे रहे हैं।
महाराज जी बोले, अब आप विरक्त भेष धारण करवे के अधिकारी है गए हो। तो पहले बहुत सोच समझ के महाराज जी साधु को भेष दियो जातो हो। पहले बिना आवेश दियो जातो, नाम के काजे, सेवा के काजे उन्हें पहले प्रेरित किया जातो कि नाम में निष्ठा रखो, सेवा करो, और महाराज सोहनी सेवा करो, भंडार सेवा करो। बिना कस के गुरु लोग देखो करते हैं, और अब तो बस आए और झट दीक्षा लेके, और भैया या करुआ हुए तुम पकड़ लो। करुआ तो भैया उनकी वस्तु है जिनने पारस फेंक दिए हैं, जिनने अकबर जैसे बादशाह को त्याग कर दिया हो, जो जीते जी विदेह है गए हैं। करुआ तो भैया भूल के भी करुआ जी के जल को आप आचमन तो कर सको, चरणों तक तो ले सको, पर यार तुम शौच को लेके जाओ तो वह विधेय अवस्था को पहले अपने भीतर लाने की चेष्टा करो। आज जा करुआ धारण करके तुम जो है जंगल जा रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, या करुआ लेके तुम घर गृहस्थी में बैठे हो, है करुआ लेके नहीं, और तुम भैया चीपिन में खाए के अपने को यूँ सोच रहे हो कि हम तो स्वामी जी के रस देश में पहुंच गए। भैया बड़े असमंजस की बात है। जब तुम्हें संसार कड़वो लगवे लग जाए, जब तुम्हारा मन या मट्टी में मिल जाए, यह मन मार जिवाइए जियत न आवे काज। अपनी सारी इच्छान को तुम मट्टी में मिला दो, कोई इच्छा नहीं रहे, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। तब भैया तुम या रज के पात्रण में खाए के अधिकारी बन सको हो। अब तो बस बाजार ते रज के पात्र लिए, बाजार ते ये छापो ले लियो, और भैया हम तो है गए स्वामी जी के। और खरी खरी बात यदि कह दें तो भैया यहाँ तो बात साधुन की बुराई की चले हैं। भैया बुराई सत्य ही होवे है, जो सत्य है वही कड़वा होवे, वही सैन नहीं होवे है। और सत्य ने समय तो लियो है, पर वो पराजित कभी नहीं भयो है। ठीक यही प्रकार से भैया यह मन मार जिवाइए जियत न आवे काज। जियत न आवे काज को भाव यहाँ ये है कि जब तक तुम्हारी चाहना है, इच्छा एक हु यदि इच्छा तुम्हारे हृदय में छिपी भई है, कोई काम नहीं बनेगो। मार्ग रसिक नरेश के, ये रसिक नरेश स्वामी जी को वो मार्ग है, जा मार्ग थाके मुनिगना रस कन ने पकड़ो कान। जहाँ रसिक भी अपने कानन को पकड़ ले हैं, और तुम तो भैया खाली दीक्षा मंत्र लेके और या करुआ और चीपी और गुदरा लेके घूमते रहे आओ। तो मार्ग रसिक नरेश के चलनो है यही राज। जा में मन की गति नहीं, ता में काढ़ ये गात। जहाँ में मन की गति नहीं है, जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं परवेश, वह जैसे कहूँ नकुआ में ते भैया जोरा निकले, कितनो महीन नकुआ होवे, बामे ते आपको ये पूरा शरीर निकालना पड़ेगा, अर्थात इतनो मट्टी में मिलना पड़ेगा। मार्ग जामे मन की गति नहीं, तामे काले गात। मार्ग रसिक नरेश के भैया यही विधि निकशो जात। तब कहूँ आप निकस पाओगे। आज तो बाणी छपी भई है, बाजार में बिक रही है, लिए दो चार बात सुन सुनाए के महाराज खुद धर्मी और मर्मी बन गए। और नहीं तो ये प्रथा तो विधिवत पढ़वे की है। ये ऐसी प्रथा नहीं है कि जो आवे बाई को तुम कंठी बांध दो, जो आवे बाई को तुम साधु को भेष दे दो। अरे पहले खुद आवेश अपने भीतर लाओ, फिर भेष धारण करो तुम, फिर बाकू आवेश दो। सुन समझ उपदेश, पहले सुनो फिर समझो, फिर उपदेश देना चालू करो। और आज तो भैया झट लिए और चटते उपदेश चालू है जाए। तो आज के प्रसंग में श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को कछु स्वरूप यहाँ वर्णन किया कि ये
स्वामी हरदास जी महाराज के ही आप अवतार हैं। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।